दोस्तों, आप सभी लोगों ने इन दोनों एक्टर्स को कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, जिनमें से एक ने टार्जन द वंडर कार और दूसरे ने रमैया वस्तावैया जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मगर अब ये दोनों किसी भी फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्या सचमुच इनमें से एक एक्टर ऐसा था जिसका अजय देवगन से छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से अजय देवगन ने उसके पूरे करियर को ही बर्बाद कर दिया? वही दूसरा एक्टर ऐसा था जिसे उसकी गर्लफ्रेंड, घमंड और शराब ने ही बर्बाद कर दिया। चलिए जानते हैं इन दोनों एक्टर्स की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। नंबर 1, आज हम जिस बॉलीवुड एक्टर की बात कर रहे हैं उसे आप उसके नाम से शायद ही पहचान पाएं, लेकिन फिल्म रमैया वस्तावैया के लीड रोल का जिक्र होते ही आपको राम के किरदार का वह खुशमिजाज चेहरा और नटखट अंदाज जरूर याद आ जाएगा, जिसका नाम है गिरीश कुमार, जिसकी एकमात्र चर्चित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। लेकिन जब इस फिल्म को टीवी पे दिखाया गया तो मानो ये फिल्म हर किसी ने देखी, लेकिन ऑफिशियली ये फिल्म फ्लॉप रही। लेकिन टीवी पे ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इस फिल्म के गाने जैसे जीने लगा हूं जैसे हिट गानों ने इस चेहरे को कभी न भूलने वाली पहचान दी। लेकिन उसके बाद ये फिल्मों में कभी नजर नहीं आया और जिन फिल्मों में नजर आए वो आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए। तो आइए जानते हैं इनके फिल्मी पर्दे पर अनोखे डेब्यू से लेकर गुमनाम होने की अनोखी दास्तां, और साथ ही साथ बात करेंगे इनके निजी जीवन और फिल्मी करियर के सफर बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गिरीश कुमार की फिल्म रमैया वस्तावैया का किरदार उनकी असल पहचान पर ज्यादा हावी है, जो किसी लोकप्रिय अभिनेता के लिए साधारण बात मानी जा सकती है। लेकिन गिरीश कुमार के लिए ऐसी पहचान ढेरों सवाल खड़ा करती है। उनमें से ही एक है बॉलीवुड में उनका लीड रोल के साथ बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाना और इसके बावजूद भी गिनी चुनी फिल्में में नजर आए, वो भी असफल रही, जिसका जवाब है इनका पारिवारिक फिल्मी बैकग्राउंड। जी हाँ, इनके पिता कुमार एस तौरानी एक फिल्म प्रोड्यूसर है जो एक बड़ी म्यूजिक लेबल कंपनी टिप्स लिमिटेड के मालिक हैं। गिरीश कुमार का जन्म 30 जनवरी 1990 को मुंबई में हुआ था और गिरीश ने अपने शुरुआती पढ़ाई डॉन बॉस्को स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद वह समय आ गया था जब गिरीश को करियर चुनना था, क्योंकि इस वक्त उन्हें एक्टिंग में काफी दिलचस्पी थी, जिससे इन्होंने एक्टर बनने का फैसला लिया। ये उनका निजी फैसला था या ये कहीं से प्रेरित थे, ये कहा नहीं जा सकता है। खैर, अब रुक करते हैं उनके फिल्मी डेब्यू से लेकर फिल्मी दुनिया की ओर। बताया जाता है कि जब गिरीश कुमार पहली बार ऑडिशन के लिए प्रभुदेवा से मिले तो वो उन्हें कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए थे। तब प्रभुदेवा ने यह फैसला किया कि वो इस रमैया वस्तावैया फिल्म को निर्मित करने में समय लेंगे और उन्होंने इस दौरान गिरीश को लगभग 3.5 साल तक प्रशिक्षित किया। इतना ही नहीं, गिरीश की फिटनेस के लिए दक्षिण अफ्रीका से एक ट्रेनर हायर किया गया था जो उन्हें रोज कठिन ट्रेनिंग दिया करता था। और इन सब के बाद प्रभुदेवा पूरी तरह से रमैया वस्तावैया में ग्रीस के रोल के लिए संतुष्ट हुए, यानी कि प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित फिल्म के लिए ग्रीस को एक्टर चुनाव नहीं बल्कि तैयार किया गया था, जिसके प्रोड्यूसर खुद गिरीश कुमार के पिता ही थे। इसलिए इस विषय पर कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस फिल्म में गिरीश के साथ लीड रोल में नजर आए थे साउथ की मशहूर अभिनेत्री श्रुति हसन। इसके अलावा फिल्म में सोनू सूद, राजेश खन्ना, रणधीर कपूर, सतीश शाह और पूनम ढिल्लों जैसे दिग्गज कलाकारों के भी बड़े पात्र थे। दैनिक फिल्म निर्माता ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। 2013 में रिलीज यह फिल्म रमैया वस्तावैया भले ही सफल नहीं रही हो, लेकिन इस फिल्म में ग्रीस की एक्टिंग को खराब भी नहीं कहा जा सकता था, जिसके लिए उन्हें उस साल का बेस्ट डेब्यू अवार्ड दिया गया था, जो कि कोई नई और आश्चर्यजनक बात नहीं है, बल्कि बॉलीवुड अवार्ड की परंपरा के अनुसार ही है। चूंकि ये गिरीश की पहली फिल्म थी जिसे उन्होंने आगे अपनी कोशिशों को जारी रखा और साल 2016 में गिरीश नवनीत कौर ढिल्लों के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी लव सुधा में दिखाई दिए थे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लव सुधा भी उनके पिता की कंपनी टिप्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले ही बनाई गई थी, जिसमें उन्होंने गौरव की भूमिका निभाई है। फिल्म में उनकी एक्टिंग को कुछ लोगों द्वारा बहुत सराहत गया था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। ये फिल्म उनके लीड रोल के करियर की आखिरी फिल्म बन गई। इसके अलावा उन्होंने मैंगो पीपल और दबंग 3 में भी छोटे मोटे किरदार किया। और अगर बात करें उनके मौजूदा बॉलीवुड में उनकी सक्रियता की, तो फिलहाल वो किसी अपकमिंग फिल्म में दिखने नहीं वाले हैं, जिससे बॉलीवुड में उनके अभिनय का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। इसलिए इन दोनों फिल्मों को ही उनके करियर का आगाज और अंत कहा जा सकता है और अब यह माना जाता है कि वह अपने पिता की ही कंपनी में काम करते हैं। इसके अलावा गिरीश कुमार की निजी जिंदगी भी समय पर समय मीडिया में सुर्खियां लेती रही। उन्होंने साल 2017 को अपनी सीक्रेट शादी का खुलासा करके सबको चौंका दिया।
गिरीश ने अपनी बचपन की दोस्त कृष्ण आडवाणी के साथ इससे 1 साल पहले यानी कि 2016 में शादी कर ली थी। दोस्तों, यह हम किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता है, लेकिन यहाँ ये तो स्पष्ट हो जाता है कि आज बॉलीवुड भी उन्हें स्वीकारता है जो दर्शकों के दिल में जगह बना पाते हैं। फिल्म निर्माता या फिर डायरेक्टर का रोल केवल फिल्म निर्माण तक ही सीमित होता है। कुछ ऐसे ही जैसे कभी तेज हवा की वजह से किसी नौसिखिए की पतंग उड़ जाए, लेकिन ऊंचाइयों पर उसे बनाए रखने के लिए पतंग उड़नी आनी चाहिए, वरना पतंग को अर्श से फर्श पर गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ठीक ऐसा ही कुछ हाल बॉलीवुड में तथाकथित स्टार किड्स का है। और यहाँ पतंग क्या है, हवा क्या है, पतंगबाजी क्या है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि हम अपवादों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। नंबर 2, दोस्तों, आप सभी ने टार्जन द वंडर कार मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें इस लड़के ने राज चौधरी का किरदार निभाया था। मगर इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी इस लड़के को दोबारा किसी और फिल्म में काम करने का मौका क्यों नहीं मिला? क्या सचमुच अजय देवगन ने ही इसके करियर को बर्बाद कर दिया? कहा जाता है कि टार्जन के सेट पर ही इस लड़के और अजय देवगन के बीच एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी और इस लड़ाई के बाद अजय देवगन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। उसके बाद से ही अजय देवगन इस लड़के के करियर को बर्बाद करने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए थे। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस समय टार्जन द वंडर कार आई थी, उसी के आसपास नेपोटिज्म किड्स का दौर शुरू हो रहा था। जैसे रणबीर कपूर और शाहिद कपूर, इन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए ही इस लड़के को पीछे कर दिया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपोटिज्म, बॉलीवुड और अजय देवगन, इन तीनों ने मिलकर कैसे इस लड़के का पूरा करियर बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इस लड़के का नाम है वत्सल सेठ। इनका जन्म 5 अगस्त 1980 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई जय हिंद कॉलेज, मुंबई से की थी। वहां ये कंप्यूटर साइंस के एक होनहार छात्र थे, जिन्हें सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की अच्छी खासी जानकारी थी। अब जानते हैं इनके एक्टिंग करियर के बारे में। दोस्तों, टार्जन द वंडर कार इनकी करियर की पहली फिल्म नहीं थी। इससे पहले ये टीवी धारावाहिकों में काम किया करते थे। दरअसल हुआ यूं कि इनके एक दोस्त की मम्मी स्क्रिप्ट राइटर थीं, जो अलग अलग टीवी धारावाहिकों के लिए स्क्रिप्ट लिखा करती थीं। उनके घर वत्सल का आना जाना लगा रहता था। एक दिन उन्होंने वत्सल से कहा कि एक नया टीवी धारावाहिक रिलीज होने वाला है, जिसका नाम जस्ट मोहब्बत है, और मेरे ऑफिस में ही उसका ऑडिशन हो रहा है। तुम चाहो तो ऑडिशन देने आ सकते हो। वत्सल ने पहले तो मना कर दिया कि उन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। लेकिन उनकी दोस्त की मम्मी ने कहा कि एक बार जाकर देख लो, क्या पता एक्टिंग में ही मन लग जाए। अगले ही दिन वत्सल बिना किसी तैयारी के ऑडिशन देने चले गए। दोस्तों, इससे पहले वत्सल ने कभी कोई एक्टिंग क्लास ज्वाइन नहीं की थी। जो कुछ भी एक्टिंग उन्हें आती थी वह पूरी तरह से नेचुरल थी। जब उन्होंने डायरेक्टर के सामने ऑडिशन दिया तो डायरेक्टर को उनका ऑडिशन बेहद पसंद आया। डायरेक्टर को वत्सल की नेचुरल एक्टिंग, शार्प चेहरा और इनोसेंट फेस बहुत अच्छा लगा। इसके बाद उन्हें धारावाहिक में जय मल्होत्रा का रोल निभाने का मौका मिला। यह धारावाहिक 1996 में रिलीज हुआ और सन 2000 तक चला। इन 4 वर्षों में वत्सल को घर घर में पहचान मिलने लगी। लेकिन धारावाहिक के दौरान भी वत्सल ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। जब सन 2000 में यह धारावाहिक खत्म हुआ, तब वत्सल के माता पिता ने कहा कि तुम्हें आगे की पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के तुम ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे और बीच में ही नेपोटिज्म का शिकार हो जाओगे। हम नहीं चाहते कि तुम नेपोटिज्म के चलते अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी छोड़ दो। इसके बाद वत्सल ने एक्टिंग इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बना ली और पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। जैसे ही इनकी पढ़ाई सन 2002 में पूरी हुई, उन्हें पता चला कि अब्बास मस्तान, जो कि उस समय बॉलीवुड के मशहूर थ्रिलर डायरेक्टर थे, जिन्होंने बाजीगर और रेस जैसी सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट की थीं, एक नई फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम टार्जन द वंडर कार होने वाला है। यह मूवी एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, जिसमें एक बाप की आत्मा अपने बेटे की कार में समा जाती है। यह कहानी वत्सल को बेहद पसंद आई और वे ऑडिशन देने पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि अब्बास मस्तान एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो अब तक बॉलीवुड में नजर न आया हो और जिसके पास थोड़ा बहुत एक्टिंग का अनुभव हो। जैसे ही वत्सल का नंबर आता है, वे ऑडिशन देते हैं और उनका ऑडिशन अब्बास मस्तान को बहुत पसंद आता है। जब उन्होंने वत्सल का प्रोफाइल देखा तो उसमें लिखा था कि वत्सल ने जस्ट मोहब्बत जैसे धारावाहिक में काम किया है, जिससे उन्हें अनुभव भी है।
इसलिए डायरेक्टर को लगा कि उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब्बास मस्तान ने वत्सल सेठ को राज चौधरी के किरदार के लिए चुन लिया। दोस्तों, ये रोल इतना बड़ा था कि उस फिल्म में अजय देवगन जैसे सुपरस्टार भी सिर्फ साइड रोल में नजर आए। जिन्होंने यह मूवी देखी है उन्हें पता होगा कि अजय देवगन सिर्फ शुरुआती आधे घंटे में ही नजर आते हैं और बाकी का 1.5 घंटा पूरी तरह से राज के किरदार पर केंद्रित होता है और यही किरदार वत्सल सेठ ने निभाया था। सन 2000 में इस मूवी की शूटिंग शुरू हुई और पहली बार वत्सल को इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिला। जब शूटिंग शुरू हुई उसके बाद से ही वत्सल और अजय देवगन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनने लगी थी। दरअसल दोस्तों, वत्सल सेठ कहते हैं कि अजय देवगन उन्हें इस मूवी की शूटिंग पर बहुत ही ज्यादा गाइड किया करते थे। अजय देवगन उनके लिए एक सुपरस्टार नहीं बल्कि बड़े भाई जैसे थे। अजय देवगन हमेशा वत्सल की एक्टिंग को निखारने की कोशिश करते रहते थे। वत्सल खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब भी ऑफ कैमरा वह अजय देवगन से मिलते थे तो वह उनकी एक्टिंग को पॉलिश करने का काम करते थे। जैसे कि वह उन्हें बताते थे कि एक्टिंग करते समय कैमरा एंगल पर ध्यान देना चाहिए, किसी भी खतरनाक डायलॉग को बोलने से पहले हल्का सा पॉज लेना चाहिए और एक्टिंग के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी काम करना चाहिए। इन्हीं सारी चीजों की वजह से यह मूवी आज जहां पर खड़ी है वहां तक पहुंची। दरअसल दोस्तों, वत्सल सेठ के ऊपर इस फिल्म की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि वह मेन रोल में थे और मेन रोल ही डिसाइड करता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फ्लॉप। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सन 2003 के आखिरी में इस फिल्म की शूटिंग खत्म होती है और सन 2004 के मध्य में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है। जैसे ही यह फिल्म रिलीज होती है ये ताबड़तोड़ कमाई करना शुरू कर देती है। ये मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होती है कि उस समय के सारे बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ देती है और रातों रात वत्सल सेठ बेहद फेमस हो जाते हैं। उनका चेहरा घर घर में पहचाना जाने लगता है। उस दौर के 90 के दशक के बच्चों के वह फेवरेट हीरो बन जाते हैं। मगर कहते हैं ना, जब फेम आता है तो उसके साथ साथ अहंकार भी आ जाता है। कुछ ऐसा ही वत्सल के साथ भी हुआ। दरअसल इस फिल्म की कामयाबी के बाद वत्सल सेठ को लेकर अजय देवगन की एक खास योजना थी। अजय देवगन चाहते थे कि उनका जो करीबी रिश्तेदार फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च हो रहा था वह वत्सल के साथ काम करे ताकि वत्सल की फेम से उस नए एक्टर को भी पहचान मिले। मगर वत्सल सेठ ने उस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले से अजय देवगन बहुत नाराज हो गए। कहा जाता है कि इसके बाद अजय देवगन ने वत्सल के करियर को रोकने के लिए अपने स्तर पर कोशिशें शुरू कर दी। वत्सल को कई फिल्मों के ऑफर आते थे मगर जैसे ही वह वहां पहुंचते थे कुछ ही दिनों में उन्हें फिल्म से निकाल दिया जाता था और जो कारण दिए जाते थे वो बेहद बनावटी लगते थे, जैसे हमें आपसे बेहतर एक्टर मिल गया है या आप इस किरदार के लिए फिट नहीं लगते। हालत इतनी खराब हो गई थी कि सन 2004 में टार्जन द वंडर कार की रिलीज के बाद वत्सल सेठ पूरे 4 साल तक घर पर ही बैठे रह गए। उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। जो भी ऑफर आते थे उनमें से भी उन्हें किसी न किसी बहाने से बाहर कर दिया जाता था। मगर सन 2008 में वत्सल नन्हा जैसलमेर नाम की फिल्म साइन करते हैं जो सन 2009 में रिलीज होती है, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद वह हीरोज मूवी में काम करते हैं जो सन 2010 में आती है और वह भी फ्लॉप हो जाती है। फिर पेइंग गेस्ट में काम करते हैं लेकिन वह फिल्म भी नहीं चलती। लगातार 3 फ्लॉप फिल्में देने के बाद वत्सल का करियर और भी नीचे चला जाता है और उन्हें फिर कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेना नहीं चाहता, क्योंकि आप जानते ही हैं उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं लेकिन ढलते सूरज को कोई नहीं पूछता। बॉलीवुड से उम्मीद छोड़कर वत्सल दोबारा टीवी धारावाहिक की तरफ लौटते हैं। सन 2014 में एक हसीना थी नाम के सीरियल में उन्हें शौर्य का निगेटिव रोल मिलता है। फिर 2017 में हासिल और 2019 में ये रिश्ता है प्यार के में काम करते हैं और इन्हीं दिनों में इन्हें ईशिता दत्ता से प्यार हो जाता है। बाद में 2019 में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वत्सल सेठ न तो किसी फिल्म और न ही किसी टीवी शो में नजर आते हैं। इतने संघर्ष और असफलताओं को देखने के बाद वह एक्टिंग करियर को अलविदा कह देते हैं और अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री का फायदा उठाते हुए एक कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम पंक्चुअलिटी है। इस समय उनका एक बेटा है और दूसरा बच्चा भी आने वाला है। इंस्टाग्राम पर वह बहुत एक्टिव रहते हैं और अपने परिवार व फैंस के लिए लगातार अच्छे पोस्ट शेयर करते रहते हैं। मगर दोस्तों, ये तो हो गई वत्सल सेठ की कहानी, लेकिन क्या आपको चतुर रामलिंगम याद है? वही 3 इडियट्स वाला जिसे सब
साइलेंसर के नाम से जानते हैं, लेकिन अब वह फिल्मों में क्यों नहीं दिखाई देता? क्या उसके साथ भी नेपोटिज्म का कोई गंदा खेल खेला गया था या इसके पीछे कोई और कारण है? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा।